बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आज हम आप सभी बहन भाइयों को बताना चाहेंगे कि गुरु और शिष्य, जब शिष्य गुरु से द्रोह करते हैं या उनका अपमान करते हैं तो शिष्य की क्या दुर्दशा होती है। आज आप सभी वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग है। कागभूषण जी सुना रहे हैं गरुड़ जी महाराज को। गरुड़ जी को सुना रहे हैं कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। मैंने जो किया है अपने गुरु के साथ कोई आगे करे ना। इसीलिए हमें ये सीख बहुत जरूरी है लेना। आप सभी बड़े प्रेम से सुने जो कागभूषण जी सुना रहे हैं। अपने पिछले जीवन में जो उन्हें याद आई थी, याद उन्हें रहती है, लेकिन प्रभु की कृपा से वो सारा चरित्र, सारा इतिहास वो गरुड़ जी को बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। गरुड़ जी हाथ जोड़े बैठे हैं और सारा चरित्र सुन रहे हैं बड़े प्रेम से। कागभूषण जी उन्हें सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? अपनी गलती कोई नहीं बताएगा। आज कागभूषण जी बता रहे हैं, जो प्रभु की लीलाओं को भान रखने वाले, जो हमेशा देखते रहते हैं, आज अपनी गलती बता रहे हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की जो आज भी मेरे हृदय में चुभ रही है। वो गुरु अपमान मैं आज तक नहीं भूला। वो कौन सा अपमान किया था कागभूषण जी ने जो आज उन्हें बताना पड़ रहा है और इतने उससे बता रहे हैं कि कोई करे ना। कह रहे हैं एक जन्म की मुझे याद है, बता रहा हूँ। मुझे 10 जन्म की अपनी याद है, लेकिन एक जन्म की बताता हूँ। उस जन्म में मेरे साथ जो प्रसंग हुआ वो उज्जैन में हुआ था। मैं उज्जैन में था क्योंकि दरिद्रता के कारण, सूखा पड़ने के कारण मैं उज्जैन चला गया था और वहाँ जाकर मैंने शिव जी की भक्ति की, क्योंकि मैं शिव जी में प्रेम करता था, लेकिन सबकी तरह सब में प्रेम नहीं रखता था। शिव जी से प्रेम करता था और अन्य देवी देवताओं से मैं द्रोह रखता था। सिर्फ शिव जी से प्रेम रखता था। एक बार मैं अपने गुरु के सानिध्य में रहता था। गुरु बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। गुरु मुझे हमेशा सिखाते रहते थे, हे पुत्र, किसी से द्रोह नहीं करते, किसी से मनमुटाव नहीं रखते। प्रभु सब में व्यापक हैं, तुम सबसे अच्छे से बोला करो और सब में भगवान हैं। लेकिन गुरुजी जितनी मुझे अच्छी सीख देते, मैं तो उतना ही पेट का गंदा था, उनकी बात पर ध्यान नहीं देता था। अहंकार था मुझ में। गुरु ने अपना शिष्य जानकर मुझे शिव जी का मंत्र भी दिया, जिससे मेरे गुरु हुए वो। और लेकिन मैंने गुरु का मतलब कोई नहीं जाना, मंत्र तो मुझे मिल गया। मैं निस दिन शिव जी के मंदिर में बैठकर तपस्या करता था। एक बार क्या हुआ मेरे साथ, एक बार मैं शिव जी के मंदिर में बैठा था और गुरु का वहां पर आना हुआ। क्या हुआ मेरे साथ? एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते, उठे नहीं कीन प्रणाम। एक बार मैं मंदिर में बैठा हुआ तपस्या कर रहा था, शिव जी का नाम जप कर रहा था, लेकिन मेरे गुरुदेव आए, मैं उठा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार और घमंड बहुत बड़ा था। गुरु आए, लेकिन उनके अंदर जरा भी नहीं हुआ कि ये उठा क्यों नहीं। लेकिन मैं भजन पर बैठा रहा, गुरु के आने पर उठा नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, गुरु अपमान, गुरु को बुरा नहीं लगा, लेकिन वह अपमान मेरे आराध्य शिव जी ना सह सके। मैं उनका भक्त था, लेकिन फिर भी गुरु का अपमान वो ना सह सके। और
मैं नहीं उठा, गुरु को गुस्सा नहीं आई, लेकिन प्रभु को गुस्सा आ गई। गुरु कितने कृपालु हैं। शो दयाल नहीं काय कछु, और न रोज लवलेस, अति अग गुरु अपमानता, सह न सके माहेश। उनका अपमान, गुरुदेव का अपमान महादेव जी ना सह सके। उन्होंने बहुत क्रोध किया और गुस्से में आकर, गुरुजी तो शांत स्वभाव थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन महादेव नहीं सह सके। उन्होंने एकदम गुस्से में आकर शिव जी ने आकाशवाणी हुई। कैसे हुई ये वाणी? मंदिर माज भई नववानी। मैं काट दी दो पढ़ता है, सब दो ही की तरफ पढ़ता है, मजा कराओगे दोस्तों। मंदिर माज भई नववानी, रेहत भाग्य आज्ञ अभिमानी। मंदिर में शिव जी की ऐसी वाणी हुई, ब्रह्म की वाणी सुनकर गुरु जी घबरा गए, अकुला गए। जब शिव जी की वाणी हुई तब कह रहे हैं, हे मंद बुद्धि, हे अभागे, तू गुरु के सामने ऐसे ही बैठा रहा, क्या करूं तेरा? अगर तुझे श्राप नहीं देता हूं तो मेरा भक्ति मार्ग ही लुप्त हो जाएगा। शिव जी कह रहे हैं, कागभूषण जी बता रहे हैं अपने जीवन की मेरे क्या क्या हुआ था। कह रहे हैं, उन्होंने कहा था अगर मैं श्राप न दूंगा तो मेरा भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा। जब शिव जी ने कहा, हे दुष्ट, तू अजगर की भांति गुरु के सामने बैठा रहा, तुझे बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई। गुरु तो भगवान से भी बड़े होते हैं, तू भगवान की पूजा करके गुरुदेव का तूने अपमान कर दिया। वह अपमान, गुरुदेव का अपमान शिव जी ना सह सके, अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकते प्रभु। उन्होंने कहा, क्या बोले हैं? तदपि साप सट देहं तोई, नीति विरोध सुहाए न होई। मैं तुझे श्राप अवश्य दूंगा, क्योंकि मुझे नीत विरोध बिल्कुल नहीं सुहाता। सबसे प्रेम हो मुझे तो ये अच्छा लगता है, तू तो कपट करने वाला है, ऐसा भक्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और कह रहे हैं, शिव जी क्या कह रहे हैं? जे सट गुर सन ईर्षा करई, रौरव नरक कोटि जुग परई। जो गुरु से ईर्षा करते हैं वो रौरव नरक में पड़ते हैं, वो ही तूने किया है। तू कैसे बैठा रहा, तुझे बिल्कुल झिझक नहीं लगी। बैठे रहा से अजगर इव पापी, सर्प होए खल मल मत व्यापी। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तू कैसे बैठा रहा? जा, तू जाकर सर्प हो जा। जब शिव जी ने यह कहा कि तू जा, किसी भारी खोखले में जाकर रह, तू सर्प हो जा। जब आकाशवाणी की जैसे सुनी, वैसे ही गुरुदेव कांप उठे कि ये क्या हुआ, मेरे शिष्य के साथ ये क्या हुआ। और गुरुदेव हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु क्षमा कीजिए, हे क्षमा मंदिर आप क्षमा कीजिए, इसका कोई दोष नहीं है, इसे बोध नहीं है, कोई बात नहीं, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। गुरुदेव स्तुति करने लगे और स्तुति करके उन्होंने कहा, हे प्रभु पहले मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। गुरुदेव ने शिव जी की स्तुति की और खुद वरदान मांगा, पहले मुझे भक्ति का वरदान दें।
प्रसन्न करके शिव जी को उन्होंने भक्ति मांग ली। तब दूसरे प्रसंग में उन्होंने कहा, हे प्रभु इस पर दया कीजिए, इस पर दया कीजिए, इसे कोई दोष नहीं है, ये भोला है, ये जानता नहीं है, ये कुछ जानता नहीं है, इसीलिए इस पर ये भूल हो गई। हे प्रभु मुझे बता दीजिए इसका ये श्राप कब मिटेगा, आप दया हुई, हे कृपा मंदिर दया कीजिए। तब गुरु की विनती सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और कह रहे हैं, जो मैंने कहा है वो असत्य नहीं हो सकता। और गुरु जी की प्रार्थना सुनकर गुरु जी क्या कह रहे हैं, हे प्रभु अगर मेरे पर प्रसन्न हो आप तो मेरे भक्त की, मेरे सेवक की रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेह, निज पद भगत देव प्रभु, पुण्य दूसर वर देव। हे प्रभु पहले अपनी भक्ति देकर दूसरा मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपके दर्शन कैसे पा पाऊं, आपके और निकट कैसे पहुंच पाऊं। और तब गुरुदेव ने अपने भक्त की उद्धार के लिए उसके जीवन ये कैसे मिला है, ये अब कैसे कटेगा, जो ये सर्प योनि ये कैसे मिटेगी, 10,000 जन्म तक का श्राप मिल चुका था उन्हें, अब वो कैसे योनि खत्म होगी। तो शिव जी कहते हैं कि जो मैंने कहा है 10,000 जन्म तो ये अवश्य पाएगा, ये संदेह, इसमें असंदेह नहीं है कि ये नहीं पाएगा, ये जरूर पाएगा। लेकिन आपके कहने पर और प्रभु की दया से मैं आपके ऊपर उनसे कहता हूँ कि ये जन्म तो अवश्य पाएगा, लेकिन इसे मरने और जन्मने का जो संकट होता है वह इसे नहीं होगा। प्रत्येक जन्म में इसे प्रभु का ध्यान रहेगा, स्मरण रहेगा, नाम चलता रहेगा, इसलिए ये 10,000 जन्म तो अवश्य पाएगा। लेकिन जन्मते मरते जो दुख होता है वह दुख इसे नहीं व्यापेगा। इस प्रकार गुरुदेव के कहने पर इतनी शंकर जी ने इतनी कृपा कर दी। कागभूषण जी कह रहे हैं कि इतनी कृपा की कि जब जब मैं जिस जिस जोनी में जाता तो जैसे शरीर को कैसे छोड़ता, जैसा कोई पुराना कपड़ा उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे में हर एक प्रत्येक योनि में जन्म लेता और मरता तो मुझे कोई दुख नहीं होता। प्राण ऐसे ही निकल जाते जैसे वस्त्र चेंज करते हैं, और हर योनि में मुझे प्रभु का नाम और स्मृति बनी रही। इस प्रकार मेरे सारे जन्म चले गए, सारे जन्म मेरे खत्म हो गए। तब मैं, जब मेरी योनि खत्म हुई तब मैं ब्राह्मण का शरीर लेकर अयोध्यापुरी में जन्मा। तब प्रभु की लीलाओं को मैं दोबारा से मैंने जाना और सब कुछ मैंने प्रभु को फिर मैं द्रोह करने वाला नहीं था। फिर तो मेरे अंदर लौ लग रही थी कि मुझे वो प्रभु कम मिले। फिर तो मैं भटकता फिरता कि मुझे वह ज्ञान कहाँ मिले, मुझे ज्ञान कहाँ मिले। तब उन्हें जाकर लोमश मुनि मिले और उन्होंने फिर मुझे बार बार पूछने पर उन्होंने ही मुझे काग बनने का श्राप भी दिया था। लेकिन प्रभु की कृपा से, प्रेरणा से वो मेरी परीक्षा थी। जब दयाल आई जब गुरुदेव को, तब उन्होंने मुझे नाम दिया और मुझे बाल रूप भगवान के दर्शन भी कराए। इस प्रकार मेरे 10 जन्मों के मुझे सब याद है, इसलिए मैंने आपको कुछ थोड़े से अपने अवगुण कहे हैं जो गुरु के प्रति बने थे। मैं तो कहता हूँ मुझसे बने वो किसी से ना बने, अपने गुरु और शिष्य के नाते को बहुत अच्छे से निभाएं। गुरुदेव को प्रभु के समान ही माने तो कोई अपराध बनेगा ही नहीं।
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान